नमस्कार दोस्तों। बाबर आजम जो है वो कल बांग्लादेशी खिलाड़ी के ऊपर भड़क गया। और क्यों भड़का, क्या बात थी, बाबर आजम को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया, मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेशी प्रीमियर लीग में बाबर आजम का गुस्सा होना एक ऐसी बात हो गई कि भाई यहाँ पे आप कह सकते हो सूर्य में ठंडक आ गई है। मतलब बाबर आजम जो है वो कभी गुस्सा करते हुए दिखते नहीं है। आपने आज तक नहीं देखा होगा, मैंने आज तक नहीं देखा होगा, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा होगा, वो नहीं दिखते गुस्सा करते हुए। लेकिन कल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मतलब इतना गुस्सा हो गया बाबर आजम कि वो भाई शांत होने का ही नाम नहीं ले रहे। किसी भी खिलाड़ी से वो शांत नहीं हो रहा और वो सबको कह रहे हैं कि मतलब इसकी गलती है, इसकी गलती है। अब देखो, कुछ तो बड़ी बात थी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जो वो बाबर आजम को वो जो इरफान सुकूर है, बांग्लादेशी खिलाड़ी जो ढाका की तरफ से खेलता है, उसने क्या कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से जो बाबर आजम को इतना ज्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन बात कुछ बड़ी ही थी, कुछ बड़ी ही बात थी जिसकी वजह से जो है वो गुस्सा हुआ वहां पे। आपको मैं बताऊं तो बाबर आजम जो है कल 46 गेंदों में 62 रन मारा। और वो जो 62 रन आया ना, बाबर आजम गुस्से में ही मारा था। बाबर आजम ने 62 रन गुस्से में ही मारा था वहां पे कल। वो ऐसा नहीं है कि भाई अब 62 रन मतलब चलो अच्छे मूड में है, वो गुस्से में ही मारा है और दिखाना चाहता था। और कल उसने किया है 62 रन मार के 46 गेंदों में। आपने देखा होगा बाबर आजम के खेलने का जो तरीका था स्टार्टिंग में थोड़ा अलग टाइप का था, और धीरे 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 करके वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया जब झगड़ा खत्म हुआ उसके बाद। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, मतलब पूरी जो मैटर है मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो ढाका है, ढाका की तरफ से आपको पता है कि विकेट कीपर बैट्समैन जो है इरफान सुकूर, जिसने सिर्फ 0 रन मारे कल। और बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी वायरल कर रहे थे कि बाबर आजम को जिसने सताया उसने रिक्शा चलाया। ये सारी चीजें जो है वो चल रही। अब देखो, बाबर आजम को ना गुस्सा वहां पे होना ही था, क्योंकि इरफान सुकूर जो है वो बाबर आजम को आई थिंक चौथे पांचवें ओवर से ही तंग कर रहा था। बार बार बाबर आजम को वो बुला रहा था पीछे से, विकेट कीपिंग के पीछे से वो बार बार बाबर आजम को पोक कर रहा था। आपको पता होगा एक टाइम पे विराट कोहली ने ऋषभ पंत के बयान को लेकर बात कही थी कि ऋषभ पंत जो है बार बार विराट कोहली को पोक कर रहा था। तो ऋषभ पंत को विराट कोहली ने कहा था कि तू ड्रेसिंग रूम में मिलना मेरे से। तो वैसी तरह की चीजें जो है बांग्लादेश विकेट कीपर जो बैट्समैन है इरफान सुकूर ही कर रहा था कल। बाबर आजम को बार बार वो पोक कर रहा था, बाबर आजम को बार बार चिढ़ा रहा था किसी बात को लेके, जिसके बाद बाबर आजम एक समय तक बर्दाश्त किया और बाद में जाके उसको गुस्सा हो गया। ये पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या। मतलब विकेट कीपर, अब देखो कोई भी बैट्समैन जो होता है वो फोकस करता है बैटिंग करने पे, उसका फोकस बैटिंग करने पे होना। अब देखो, कोई भी खिलाड़ी जो है अगर बैटिंग करता है तो उसकी फोकस जो है वो बैटिंग की तरफ होती है। अगर आप उसको अगल बगल से आवाजें दोगे, अगल बगल से अगर आप उसको सुनाओगे कुछ कुछ, तो उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब बैटिंग से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और जिसकी वजह से कोई भी खिलाड़ी को गुस्सा आना तय है। अब देखो, ये स्लेजिंग चलती है क्रिकेट के अंदर, ऐसा नहीं है कि स्लेजिंग नहीं चलती है, ट्रोलिंग नहीं चलती है, चलती है और बड़े लेवल पे चलती है। लेकिन अब आप किसी खिलाड़ी को बार बार स्लेज कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो, तो ये चीजें गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और बाबर आजम के साथ में कल वही हुआ। जो इरफान सुकूर है बार बार वहां पे ट्रोल कर रहा था, बाबर आजम को बार बार पोक कर रहा था। बाबर आजम को गुस्सा आया और इसीलिए आपने वीडियो में सुना भी होगा, बाबर आजम बार बार उसको कह रहा था कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। क्योंकि बाबर आजम को पता था कि गलती भाई सुकूर की है, इरफान सुकूर की। वो बार बार क्यों उससे बात करेगा जब किसी खिलाड़ी ने उसे कह दिया कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, क्यों वो बार बार उसे पोक करेगा, क्यों वो बार बार बुलाएगा। और इसी चीज को जो है वो नूरुल भी समझाने के लिए आए थे। बाद में बांग्लादेशी जो ढाका टीम के कैप्टन थे वो भी आ रहे हैं, वो बाबर आजम को साइड में लेके जा रहा है। बाबर आजम बाद में फिर अंपायर जो है उसको कंप्लेन किया। तो कंप्लेन बनता ही है, क्योंकि देखो यार, क्रिकेट में आप हर चीज कर सकते, लेकिन किसी खिलाड़ी की चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप देखो, बहुत सारे जो फैंस है वो आप कह सकते हो ये भी कह रहे थे कि भाई बाबर आजम जो है वो विराट कोहली की कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, चलो यार, झगड़े होते हैं। अब मैं भी ये कहूंगा कि कभी भी ना बड़े खिलाड़ियों को छोटे खिलाड़ियों को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अभी कोई मान लो ट्रोलिंग कर रहा है तो ठीक है, करो यार, तुम छोटे खिलाड़ियों में बड़ा हूँ, मेरे कुछ चीज होने से, रिएक्शन से उसका लाइमलाइट बढ़ जाएगा। अब देखो, इरफान सुकूर का नाम जो है वो ट्रेंड पे स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर। इरफान सुकूर है कौन, कौन ऐसा बंदा है जो बाबर आजम से पंगा लिया। तो इरफान सुकूर की जो चीजें थी, इरफान सुकूर जो था वो यही तो चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं ट्रेंड में आ जाऊं, जिससे बाबर आजम के जो फैंस है मुझे पहचानने लगे। तो अब इरफान सुकूर की जो पहचान है वो बाबर आजम के नाम से बन गई है। फिर नवीनुल हक था, नवीनुल हक को आप लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन विराट कोहली के साथ पंगे के बाद नवीनुल हक को भी जानने लगे।
तो बड़े खिलाड़ियों को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हालांकि कल जो सिचुएशन वो आउट ऑफ कंट्रोल था, जिसके वजह से जो है बाबर आजम ने रिएक्ट किया, और वो स्वाभाविक था कि बनता भी था रिएक्ट करना, क्योंकि अगर बाबर आजम रिएक्ट नहीं करता तो फिर जो इरफान शुक्र है बाबर आजम को कमजोर समझ लो। अब देखो ऑन फील्ड बाबर आजम कभी भी देखोगे तो वो बंदा जो है वो ऐसा ही रहता है कि काम एंड कूल रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसका साथ मतलब कौन किस तरह की चीजें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन कल थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो दोस्तों यही थी फुल स्टोरी। बाबर आजम बैटिंग कर रहा था, तीसरे चौथे ओवर से जो इरफान शुक्र है उसे बार बार मोक कर रहा था, पोक कर रहा था, फ्लैच कर रहा था, जिसकी वजह से बाबर आजम को गुस्सा आया और उसने कह रहा था कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, और ये सब सारी चीजें जो है वो है। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो जितने भी लोग हैं तब तक, और मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हो।